अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। व्यूवर्स, आज की जो हमारी वीडियो है बेसिकली 125 गज के प्लॉट से रिलेटेड है। 125 गज के प्लॉट्स में इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए कैसी मार्केट है। इस वक्त अगर 125 गज का प्लॉट परचेज़ करना चाहिए तो किस लोकेशन पे परचेज़ करना चाहिए, और अगर हम घर बनाने के लिए सोच रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो दोनों सूरतों में हमें कौन कौन सा एरिया जो है वो सूट करेगा। तो आज हम एक तफसीली जायज़ा देंगे 125 गज के प्लॉट से रिलेटेड, और आपको पूरी तरीके से गाइड करने की 100% हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो 125 गज के प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से मार्केट का जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट आया कि मौजू है या नहीं है। तो इस हवाले से बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि मार्केट में काफ़ी करेक्शन हुई है। पिछले 2-3 महीने में मार्केट काफ़ी डाउनफॉल की तरफ गई, और आप कह सकते हैं कि कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जिसमें 10-10 से 15-15 लाख की करेक्शन हुई है और मार्केट डाउन हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट में आप कह सकते हैं कि ठहराव है। ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ कि जैसा मार्केट में पहले होता था कि एकदम से अप्स एंड डाउन फ्लक्चुएशन है, यानी कि मार्केट एकदम से नीचे धड़म से गिरना और एकदम से ऊपर चली जाना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मार्केट में जो करेक्शन हुई है बड़ी स्लोली, और आप कह सकते हैं कि एक एक्यूरेट हुई है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि करंट रेट के हिसाब से, करंट मार्केट के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट और परफेक्शन के साथ चीज़ों को लिया गया है। इस हवाले से देखा जाए तो इस वक्त बाइंग के हवाले से बेहतरीन टाइम है। सेलिंग के हवाले से थोड़ा सा मैं कहूँगा कि वेट करना बनता है। उसकी रीज़न ये कि डेफिनेटली कुछ लोगों ने अभी रिसेंटली परचेजिंग की हुई है जो काफ़ी एक्सपेंसिव और आप कह सकते हैं कि आउट ऑफ बजट जाके परचेजिंग की। लेकिन जिन लोगों ने लंबे अरसे से होल्ड की हुई प्रॉपर्टी, जिसको 2 साल 2.5 साल हो गए हैं, और उन्हें रीजनेबल प्राइस के ऊपर प्रॉपर्टीज परचेज की, और अगर वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए बेहतरीन टाइम है कि वो अपना पैसा रोलिंग में ला सकते हैं। उनके लिए एक बेस्ट और बेहतरीन ऑप्शन। लेकिन जिन लोगों ने महंगी प्रॉपर्टी परचेज की है, ऑब्वियसली वो वेट करें और थोड़ा सा देखें, जब मार्केट में मजीद बेहतरी आएगी तब जाके वो अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल मार्केट में बाइंग के हवाले से, तो मार्केट बाइंग के हवाले से बेहतरीन ऑप्शन इस वक्त रखती है। मार्केट में इस वक्त बाइंग की जाए तो आप रीजनेबल प्राइस के ऊपर रीजनेबल लोकेशन को अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो सबसे मेन चीज़ ये है कि डेवलपमेंट के हवाले से अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट बहुत इंपैक्ट करती है किसी भी सूरत हाल के ऊपर, किसी भी मार्केट की मौजूदा करंट सेलिंग परचेजिंग के ऊपर। क्योंकि मार्केट में इस वक्त सिचुएशन ये है कि कोई भी बहरिया टाउन कराची में अगर 125 का प्रेजेंट देखते हैं सिवाय चंद प्रेजेंट के, तो ऐसा हरगिज़ नहीं कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम ना हो रहा हो, वहाँ पे डेवलपमेंट 100% ना हो चुकी हो। क्योंकि ये चीज़ें आपकी परचेजिंग के लिए आपको कॉन्फिडेंस लाती हैं, और आप कोई भी फैसला लेने से पहले घबराते नहीं हैं, टेंशन नहीं लेते। क्योंकि जब ज़ाहिर बात एक चीज़ ग्राउंड रियलिटी बेस्ड होती है तो उसके ऊपर आपका ट्रस्ट, आपका कॉन्फिडेंस मजीद बिल्ड होता है, बजाय से कि आप ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, जिसमें अभी तक फिजिकली कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ या पॉजिटिव चीज़ें अभी तक नहीं हुई हैं रूनुमा। तो ये सारी चीज़ें मार्केट के ऊपर बड़ा तो पॉजिटिव इंपैक्ट करती हैं। और इस वक्त आप देखें तो बहरी टाउन कराची में 125 गज का कोई भी प्रेजेंट, चंद प्रेजेंट्स के अलावा ऐसा नहीं है कि जहाँ पे घर ना बन रहे हो, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन ना हो रही हो, जहाँ पे लोग ना रहना शुरू हो चुके हों। इसके साथ साथ अगर हम बात करें अपने दूसरे सेगमेंट की कि परचेजिंग घर बनाने के लिए कहाँ करनी चाहिए और परचेजिंग इन्वेस्टमेंट के लिए कहाँ करनी चाहिए, तो उसमें एक बहुत ही आसान और एक नहायत ही आसान पुलिया वो ये है कि ऐसी जगह पे घर बनाएं जहाँ पे ऑलरेडी आबादी आ चुकी हो, और ऐसी जगह पे परचेजिंग करें जो कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम हो रही हो, जो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही हो, अभी तक अंडर डेवलप हो, रॉ मटेरियल की सूरत में हो, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। उसकी वजह ये है कि अगर आप किसी ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं जो अपनी पीक पे होती है, जो आप कह सकते हैं कि फाइनल सिचुएशन में होती है, तो वहाँ पर आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत स्लो हो जाता है। मतलब आपको इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम करनी पड़ती है, लेकिन जो आपको रिटर्न होता है, जो आपको गेन होता है, वो मिनिमम मिल रहा होता है। तो हमेशा ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जहाँ पे आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके मैक्सिमम गेन के चांसेस हो, और वो ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो अभी तक रॉ मटेरियल में होती है, अपनी इनिशियल स्टेजेस पे होती है। क्योंकि अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है और आप किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आपको ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसमें डेवलपमेंट हो रही हो। मतलब ये नहीं कि डेवलपमेंट अभी हुई ना हो, डेवलपमेंट हो रही हो, अपने प्रोसेस में हो, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि 1.5 साल का वेट जो होता है वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे देता है। उससे होता ये है कि आप कम बजट लगा के उतना प्रॉफिट कमा रहे होते हैं जितना आप डबल पैसा लगा के आपको प्रॉफिट नहीं मिलता, उससे कई गुना ज़्यादा आप कमा रहे होते हैं। इसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ी एक आप कह सकते हैं कि एक फैक्ट है वो ये है कि अगर आप ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा डालते हैं जो कि आप कह सकते हैं कि इनिशियल स्टेज पे होता है, वहाँ पे इन्वेस्टर इन्वॉल्व नहीं होता, आपका बायर नहीं होता। मतलब एक लिमिटेड बायर होता है वहाँ पे, वो बायर होता है जिसने घर बनाने के लिए प्रॉपर्टी परचेज करनी होती है। क्योंकि मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे फ्लक्चुएट करती है, तो हमेशा वहाँ पे पैसा लगाना चाहिए जहाँ पे मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो और जहाँ पे सप्लाई कम हो। लेकिन होता ये है कि जो इनिशियल स्टेज पे चीज़ें होती हैं, आप कह सकते हैं कि वहाँ पे मार्केट में डिमांड इंतहाई दर्जे की ज़्यादा होती है और सप्लाई इंतहाई दर्जे की कम होती है। क्योंकि
हमेशा वहाँ पे इन्वेस्टर पैसा लगाता है और इन्वेस्टर के पास होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वो अपना पैसा रोक लेता है और उसको ज़ाहिर बात है वो उस तरह से यूटिलाइज़ करता है कि जब वो उसके पास अच्छा प्रॉफिट आ रहा होता है तब उसको सेल कर रहा होता है। अब दूसरी तरफ अगर हम आए घर बनाने के लिए, तो घर बनाने के लिए ऑब्वियसली कोई बंदा भी ऐसी जगह नहीं चाहेगा, ऐसी जगह चूज़ नहीं करेगा जहाँ पे अभी तक आबादी ना हो, जहाँ पे अभी तक वैरान नहीं हो, या जहाँ पे अभी तक बेसिक नेसेसिटीज नहीं हो। तो हर बंदे की कोशिश होती है कि ऐसी जगह पे अपने बच्चों को रखे जहाँ पे उसको हर तरह की फैसिलिटीज़ मिल रही हो। तो इसके लिए भी जो बेहतरीन मशवरा है वो ये है कि ऐसी जगह पे परचेज़ करें जो कि ऑन ग्राउंड हो चुका हो, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, जहाँ पे लोगों ने रहना शुरू कर दिया। वो ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन उसका जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आप वहाँ पे जल्दी शिफ्टिंग कर सकते हैं, आपको ज़रूरियात ज़िंदगी मुयस्सर होती है और वहाँ पे आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम या इशू फेस करना नहीं पड़ता, क्योंकि इंसान भी कोशिश करता है कि झुंड में रहे, ऐसी जगह पर रहे जहाँ पे लोग हो, आबादी हो, तो उसकी वजह से उसको एक मेंटल सेटिस्फैक्शन होती है, जिसकी वजह से वो ऐसी जगह चूज़ करता है। तो इस हवाले से ये एक बेहतरीन ऑप्शन है कि आप ऐसी जगह को चूज़ करें जो कि ऑलरेडी बन चुकी है और ऑलरेडी वहाँ पे डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी हो। आपको 125 गज के हवाले से किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आप परचेजिंग करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ सेल करना चाह रहे हैं, कोई मशवरा लेना चाह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं, किसी भी किस्म की आपको कोई कंसर्न हो तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।